Hello बच्चों, let's see this question. The question says phenotype of an organism is a result of mutation and linkage, genotype and environmental interaction, cytoplasmic effects and nutrition, environmental changes and sexual dimorphism. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या है? सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फिनोटाइप. हमें पता होना चाहिए कि फिनोटाइप होता क्या है. सो फिनोटाइप कुछ भी नहीं है. इट सिंपली रेफर्स टू द physical features of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप. एग्जाम्पल जैसे कि हाइट हो गया, विंग लेंथ हो गई, हेयर कलर हो गया. सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड फिनोटाइप. और फिनोटाइप कौन डिटरमाइन करता है? इट इज़ डिटरमाइन बाय इट्स जीनोटाइप, राइट. और जीनोटाइप क्या है? इट इज़ सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन organisms which determine the phenotype of the organism, that is physical features of an organism, right. तो ये हो गया हमारा phenotype and genotype. Now let's go back to the question में हमें क्या options दे रखे हैं. first is mutation and linkage. तो mutation क्या है? mutation हमारा phenotype में changes ला सकता है, यानी कि पूरा फिनोटाइप के लिए म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वो एक स्लाइट चेंज ला सकता है, फिनोटाइप में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप. इसकी वजह से फिनोटाइप नहीं डेवलप हो रहा है, राइट. एंड देन वी हैव लिंकेज. लिंकेज का क्या मतलब होता है कि जब दो जीन्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं तो वो एक साथ इनहेरिट करते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल होती है, जो ओरिजिनल फिनोटाइप होती है पेरेंट का, वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऑफस्प्रिंग में. लिंकेज की वजह से फिनोटाइप नहीं होता है. सो ऑप्शन ए इज़ incorrect. Next is genotype and environmental interaction. Obviously phenotype is a result of genotype. genotype की वजह से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फीचर्स हम डिफाइन कर पाते हैं, और जो हमारे जीन्स होते हैं वो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होते हैं. देयरफॉर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक अफेक्ट. तो साइटोप्लाज्मिक अफेक्ट्स क्या होंगे? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स कंट्रोल करते हैं, सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट कर पाएंगे. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप, एंड न्यूट्रिशन की वजह से भी एज सच कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता है. देन एनवायरमेंटल चेंजेस ऑब्वियसली अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि डिफरेंट जेंडर्स में क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे मेल और फीमेल में कौन से डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. बट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ फिनोटाइप, राइट. So therefore the correct answer for this question is option B, that is genotype and environmental interactions. I hope you understood it. Best of luck.